जय जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे माय टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। चलो भैया, तो शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दो क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई और आप लोगों को बोला था एक बार रिवाइज कर लेना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, सो दैट अगली क्लास में सवाल लगा सके। नए हैं आज की क्लास में हम करने वाले हैं सवाल सवाल और सवाल। आज आपको पहले बता रखा मैंने कि उस केस में अपने को हम स्क्वायर को दूसरी साइड भेज के रूट लगा रहे हैं। अगर स्क्वायर को दूसरी साइड भेज के रूट लगाया जाता है, ये बात आपको पहले बता रखा मैंने कि उस केस में अपने को प्लस माइनस लेकर के चलना पड़ता है। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि जब हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का कंडीशन लाने के लिए हम क्या बोलते थे कि अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगी। अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √3 आया। अगर प्लस 1 बाय √3 होता, अगर मान लीजिए इतना लिखा होता, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए लिखा होता कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो आप क्या बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 6। और अगर लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3, तब हम क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 6। ये लिखना जरूरी है, माइनस पाई बाय 6। क्यों? ताकि वो कंडीशन हम मेंटेन कर पाए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला। ब्रैकेट याद है? ऊपर ब्रैकेट रखता था इस पे। अब यहाँ पे तो दोनों केसेस एक साथ लिखने पड़ेंगे ना बबुआ, यहाँ पे तो दोनों केसेस एक साथ लिखने पड़ेंगे। तो हमने बोला कि प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू tan प्लस माइनस पाई बाय 6, या यूं बोलिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। परंतु भैया ऑप्शन नहीं है कहीं, ऑप्शन नहीं है कहीं। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, हम चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, हम चाहे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि 6n प्लस माइनस 1 पाई बाय 6। बेसिकली हमने क्या किया, पूरे में से पाई बाय 6 कॉमन ले लिया, पूरे में से पाई बाय 6 कॉमन ले लिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 6n प्लस माइनस 1 पाई बाय 6। हेंस अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रावो, आंसर विल बी ब्रावो। अच्छा, इसको सर्वाइव करोगे वहां पे? तुमको लग रहा है सर्वाइव तो याद, अगर तुम्हारा मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं रहा वैसे कैसे कर पाओगे? तुमको लग रहा है सर्वाइव करोगे वहां पे? आंसर इज 45 डिग्री। कैसे होगा, क्यों होगा, उसमें अपने को नहीं पढ़ना है। ये एक आरआर मेथड तुम्हें लिखवा रखा था, जाके अपनी ट्रिगोनोमेट्री की नोटबुक उठा के देख लेना, जहां पे बहुत सारे आपको आरआर मेथड लिखवाए थे। आपको बताया था कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 के बराबर होगी। याद तो होगा नहीं तुमको, याद तो होगा नहीं तुमको। अरे वाह, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, क्या बात है। मुझे तुम लोग तो यार मतलब एकदम धुआं धुआं कर दिया। हमको तो उम्मीद नहीं था कि 70% लोगों इसको सही मार दोगे तुम। क्या बात है, हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 8। अब देख लीजिए अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2n पाई बाय 4 ही बन जाता, मतलब n पाई बाय 4 ही बन जाता और ये पाई बाय 80 बन जाता। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 8, 2n प्लस 1 पाई बाय 8। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी जो थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 4। अच्छा, sin पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय 2 होती है क्या? sin पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाय 2 होती है। तो इसका मतलब हम चाहे तो इसको ए भी लिख सकते थे ना मेरे भाई, कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर पाई बाय 6। अब ये चला गया कौन से फॉर्म में? इस गिवन फॉर्म में। इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि पाई बाय 6। ये 10 सेकंड का सवाल था, जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें दिया था वो इसलिए दिया था चमगादड़ों कि तुम एक बार जरूरत पड़ने पे पीछे जाकर के नोट्स अपना देख लो और नोट्स देखने के बाद इसका सही जवाब दे दो। सर पहले सवाल में ये वाला कराया था आपको, आंसर इज डेल्टा। और इस पे कौन ध्यान देगा भाई, इस पे कौन, ये देख रहे हो, ये यहां बताया हुआ चीज था, आज ही क्लास में बताई हुई चीज कैसे गलत हो जा रही है। sin x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x इज इक्वल टू 1 बाय रूट। अब ऑप्शन पे जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन में यहाँ पे आपको sin वाला फॉर्म भी दिख रहा है, n पाई भी दिख रहा है, राइट? ऑप्शन में आपको n पाई भी दिख रहा है ना? तो उससे क्या पता चल रहा है कि इसका मतलब हमें sin की तरफ मोड़ सकते हैं इसको। तो ये क्या लिखा होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, मतलब वी कैन राइट इट लाइक sin x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू sin पाई बाय 4। दैट मींस x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 4। और ये अगर दूसरी साइड गया तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। दिस वन, चलिए इसका आंसर फोकस करो जरा यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज माइनस 1 एंड cos थीटा इज 1 बाय रूट 2। तो आपको कुछ आइडिया लगा कि कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है? अगर tan थीटा नेगेटिव है और cos थीटा आपका पॉजिटिव है, इफ tan थीटा इज नेगेटिव एंड cos थीटा इज पॉजिटिव, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच क्वाड्रेंट? वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो क्लियर हो गया कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर हमने देखा कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लिखा हुआ है, दैट मींस 1 बाय रूट 2 ये कब होता है? cos पाई बाय 4 के बराबर होता है। परंतु ये है कहां पे? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं? 2 पाई माइनस थीटा करते ताकि फंक्शन चेंज ना हो, है ना? तो हमने बोला क्या कि इसका मतलब cos थीटा जो है दिस इज cos 2 पाई माइनस पाई बाय 4। आपके दिमाग में ये भी आ गया, हम 270 प्लस थीटा भी तो लिखते हैं ना, 270 प्लस समथिंग लिखते हैं, 270 प्लस समथिंग लिखते हैं। परंतु वहां होता क्या है कि हमारा ये फंक्शन बदल जाता है, हमारा फंक्शन नहीं बदलना चाहिए, है ना? फंक्शन बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू cos 7 पाई बाय 4। cos थीटा इज इक्वल टू cos 7 पाई बाय 4, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 7 पाई बाय 4। हमारे पास एक ऑप्शन है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4। ऐसे सवाल भी करे हमने, एक करा था ना, आपको कराया भी था कि sin थीटा दिस cos थीटा दिस,
क्लास में कराया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो शायद सेकंड क्वाड्रेंट की बात है जहां पे sin थीटा अपना पॉजिटिव था और cos थीटा नेगेटिव था, ऐसे तो करा था। तो ये सवाल कराया हुआ ही है, आप अपने नोट्स उठा करके देखिए बाबू। अगर जीरो ही केवल एक ऐसा वैल्यू है कि cos जीरो की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है। अब आप बोलेंगे भैया माइनस पाई से पाई के बीच में बस 0 ही तो होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में केवल 0 ही तो होगा। अगर आप cos पाई भी निकालेंगे तो cos पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अगर आप cos माइनस पाई भी निकालेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो केवल 0 ही ऐसा है, थीटा की वैल्यू केवल 0 ही है जहां पे ये वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब थीटा की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1। यहां पे लिखा 4 2 0, नन ऑफ दिस। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांगा था, क्या मांगा, 1 ओनली, है ना। व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये नहीं पूछा था एग्जाम में। छोटे-छोटे चीजों का ध्यान रखिए, ऐसे कंफ्यूजन होता है पेपर में। अगर हमसे बोल दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तब 4 लिए मार्क कर देंगे। परंतु अगर बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, है ना। आंसर इज डेल्टा। नन ऑफ जाएगी √3 + 1/√3, 3 और 1 4 यानी कि 4/√3। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 के बराबर, और थीटा फिर क्या होगा, π/6। तो केवल एक ही वैल्यू तो आ रही है, केवल एक वैल्यू आ रही है। आंसर इज नन ऑफ दिस। ये तो समझिए ना, फिर बोलेंगे 2 में तो ये पॉजिटिव ही होना है। फोर्थ क्वाड्रेंट 12 में से 1 गया, 11 π/6 लिख दे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होना है, कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत नहीं। फिर बोलेंगे 2 आंसर होना चाहिए, बट ये भी तो समझिए ना कि tan थीटा भी तो है साथ में। अगर हम tan 2π - π/6 करेंगे तो ये माइनस का tan 11 π/6 बन जाता है, मतलब वो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना। तो दोनों को तो कंसीडर करना है ना, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की जगह पर π/6 रखोगे तो √3 आएगा, √3 आएगा। परंतु अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू उठा के रखोगे कि थीटा की जगह हम 11 π/6 रखेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, परंतु दिस विल बी नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव आ गया तो फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, थीटा की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, राइट। This is doable question. This is doable question. है ना। इस टाइप के सवाल शायद कराएं आपको, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। ये चलो नहीं है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। विद मी हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक